हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे ही होंगे। एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो इसमें हम फिजिक्स फर्स्ट में दो चैप्टर की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और डेरिवेशन की। तो देखते हैं, पिछली क्लास में हमने संधारित्र तक बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बताने जा रहे हैं विद्युत धारा के। विद्युत धारा जो आपका चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और डेरिवेशन दोनों की बात करते हैं। क्या क्या तैयार करना है, केवल उतनी बहुत ही सिंपल वे में देखते हैं। पहला, विद्युत धारा है तो फार्मूला तो याद ही रखना होगा। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी। और क्या, धारा घनत्व। इनका रिवीजन करना है, एक बार आप पढ़ोगे तुरंत दिमाग में छप जाएगा। जे बराबर क्या होता है, आई अपान ए होता है, धारा घनत्व। इनसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल लगते हैं और इन्हीं सूत्रों का यूज है आगे। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग की परिभाषा वीडी से डिनोट करते हैं। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं या अपवाह वेग भी कहते हैं। कौन सा वेग, अपवाह वेग। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। इसी में एक परिभाषा जुड़ी होती है श्रांत काल की, रिलैक्शन टाइम क्या होता है, ये इसको तैयार करना है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा इसमें है गतिशीलता की। गतिशीलता क्या है, मोबिलिटी। ये म्यू डी बराबर क्या होता है, वी डी बटे ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर होता है आर ए बटे एल। ये, और इसकी यूनिट क्या होती थी, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। ये तो एक ही बार में आप पढ़ लेंगे, तुरंत दिमाग में छप जाएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता सिग्मा, सिग्मा बराबर होता है 1 बटे रो। इसको तैयार कर लेना है। और इसी में विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध का फार्मूला आई बराबर एन ई ए वी डी। ये इसका फार्मूला याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूला जब ओम के नियम का सत्यापन करते हैं वहां यूज होता है। तो अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। बहुत ही इस चैप्टर में यही एक जो डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है। और आपकी परिभाषा से गतिशीलता है, विशिष्ट प्रतिरोध है, अनुगमन वेग है, श्रांत काल, ये परिभाषाएं पूछी जाती है। और इसमें क्या तैयार करना है, श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है प्रतिरोध का, तो आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम में क्या समान होती है, तो धारा समान होती है, ये याद रखना है। समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है प्रतिरोध का, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें क्या समान होता है, तो विभव समान होता है इसमें, ये दिमाग में रखना है। ये श्रेणी क्रम और समांतर क्रम से रिलेटेड जो चित्र वाले निवेदिका है उनको जरूर लगाना है इस तरीके। इतना पढ़ना है विद्युत धारा चैप्टर में। आगे इसमें जो सरल परिपथ चैप्टर है उसके बारे में जानकारी देते हैं। सरल परिपथ, सरल परिपथ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है धारा संबंधी किरचॉफ के नियम। धारा संबंधी किरचॉफ के नियम, दोनों नियम पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु। चित्र बना के बहुत अच्छे से इसको सिद्ध करना है, P/Q बराबर R/S, ये सिद्ध करना है। और किरचॉफ के नियम पर आधारित, किरचॉफ के नियम पर
सवाल आपको लगाने हैं, बहुत 100% आएंगे। और व्हीटस्टोन सेतु के जो चित्र वाले सवाल हैं उनको तैयार करना है। 100% सवाल एक पूछा जाएगा जो आपका किरचॉफ के नियम पर आधारित होगा, किरचॉफ का पहला नियम या दूसरे नियम पर। और व्हीटस्टोन सेतु इतना तैयार करना है सरल परिपथ में।